हेलो एवरीवन। इससे पहले जो मैंने व्लॉग अपडेट किया था उसमें मैंने लास्ट में ये वीडियो ऐड किया था और मैंने बोला था ये आने वाला अपकमिंग व्लॉग होगा, तो ये वो अपकमिंग व्लॉग है। एक्चुअली वहाँ उस व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं एक जगह जाना चाहती थी, वो मेरा पूरा नहीं हो पाया तो न्यू ईयर पे, तो नेक्स्ट डे ही मैंने प्रण ले लिया था कि मैं नेक्स्ट डे ज़रूर से ज़रूर जाऊँगी। और उस दिन थर्सडे था, मेरा फास्ट भी था, तो यहाँ पर मैं आई थी मंदिर खाटू श्याम बाबा जी के, जो कि मैं पहली बार आई थी। तो यहाँ पर मैं कुछ फूलों का मुझे पता नहीं था क्या क्या चीज़ें ली जाती है, तो मैं यहाँ पर वो चीज़ें ले रही थी। भगवान जो होते हैं जी, कोई भगवान हो गए, राधा रानी, हनुमान जी। तो कितने के पैसे हुए? 30 रुपए का अलग से है ये। नहीं भैया, रहने दीजिए। आप हमको ये वाला गुलाब निकाल के दीजिए और वो दीजिए। मोर पंख दोनों कितने के देंगे? और एक इतर दीजिए। ये जो बिटिया पहली श्रद्धा मायने रखती है सबसे ज्यादा। नहीं, जयपुर में 3 करते बेटा। कहते रहे श्रद्धा मायने रखती है सबसे ज्यादा। सो गाइस, यहाँ पे ये पंडित जी और ये माली भैया हमें समझा रहे थे कि ये चीज़ लेके जाइए, ये खैर उनका अपना बिजनेस है, उनका कम समझाना काम है, उनका बेचना काम है। लेकिन मेरा भी लास्ट में ये कहना था कि श्रद्धा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर मैंने ये उनका कहना था ये 3 इतर लेके जाइए, ये चढ़ता है वो चढ़ता है, तो मैंने बोला कि भैया जो मुझे ज़रूरत है, जो मुझे लगता है ले जाने के लिए बाबा के लिए, बाबा के लिए सबसे ज़्यादा, देखिए कोई भी ईश्वर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है श्रद्धा, कि आप किस श्रद्धा और किस भक्ति के साथ उस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैंने बस मोर पंख ली और एक रोज़ लिया और एक इत्र की शीशी ली, जो कि मुझे बाबा जी को चढ़ा था। उनका ऐसा कहना था कि 3 शीशी ले जाते हैं, 2 चढ़ाते हैं, एक पंजी वापस करते हैं, जो भी मतलब हो। मैंने बोला कि आप मुझे एक ही दीजिए क्योंकि मुझे चढ़ाना है, वहाँ से कुछ वापस नहीं ले जाना सिवाय आशीर्वाद के उनके, और कुछ नहीं। भैया कैप कवर करो। सो गाइज, यहाँ पे मैं तरफ से बोल रही हूँ कि कैप लगा लो बेटा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसने कैप निकाल दिया होता, बल्कि मैंने उसको बहुत अच्छे से कवर कर रखा था, खुद को भी बहुत अच्छे से कवर। ये है फाउंटेन, जिसमें बहुत ही सुंदर से कृष्ण जी की मूर्ति दिख रही है, जो कि नाक के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे ही मैं अंदर गई थी, क्योंकि मैं पहली बार गई थी ना, तो मुझे ये नहीं पता था मुझे किधर से जाना है, तो मैं बस चली गई, मुझे रास्ता समझ में बस इधर से आगे जाना है और आगे दर्शन रहे। फिर मैंने देखा कि इधर से सब लोग जा रहे हैं पीछे से होकर के, तो मैंने तरफ से भी बोला इधर से रास्ता, इधर से चलो। और इतना सुंदर डेकोरेशन था, ये आप देख सकते हो, कमल के जो कमल गट्टे वाले, जिसमें कमल गट्टे निकलते हैं, उससे डेकोर कर रखा हुआ है वाइट कलर का। इतना सुंदर सुंदर से डेकोरेशन, अभी मैं आपको बैठूंगी ना तब दिखाऊंगी रिलैक्स होकर के कितने ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन थे। पहले तो मैंने सोचा था से कि फटाफट चलो दर्शन कर लेते हैं, चल के सीधे खड़े हो। ये बहुत प्यार से बाबा जी को देना है, ठीक है, दोनों हाथों से और पैसे भी चढ़ाने आओ। ये भी है, ये लो, आइए ये लीजिए, इधर लीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये दीजिए, आ जाओ बस लो। हाँ पैसे भी चढ़ाओ, ये लो दान पात्र। पंडित जी गाड़ी की पूजा करानी, प्रसाद दीजिए। आगे खड़े रह दो, पीछे देखते हो कौन आ गया कौन नहीं आ गया। जी जी, जय श्री श्याम। अथर्व आपने लगवाया? आइए निकल के इधर ही से जाना होगा। आइए टीका लगवाइए और बोलिए जय श्री श्याम। चलिए जय श्री श्याम, टीका लगवाइए यहाँ पे। जय श्री राम। आ जाओ थोड़ा सा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने खुद भी दर्शन करे और साथ में आप लोग को भी कराएं, क्योंकि अब आप जानते हो ज़्यादातर अब मंदिर में कैमरा या फ़ोन अलाउड नहीं होता। देखिए सामने लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरे से जो पॉसिबल हो सकता है मैं आप लोग के लिए करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को भी दर्शन कराया, खुद भी आशीर्वाद लिया और आप लोग को भी दिलाया। उसके बाद मेरा मन आया कि चले थोड़ी देर बैठ जाते हैं, अब अगर थोड़ा सा टाइम है तो। फिर मैंने क्या किया, फिर हम लोग इधर से निकले, यहाँ पर भी वीडियो और फ़ोटो लेने की मतलब कोशिश करी कि प्रॉपर दिख जाए, दर्शन हो जाए अच्छे से। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई और फिर यहाँ पे डेकोरेशन देखिए, आप लोग को मैंने बोला था दिखाऊंगी, कितना जूम इन करके दिखाया हो, कितना ज़्यादा सुंदर हो। यहाँ पे स्लोगन लिखे थे बाबा जी के नाम से, सारे आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक करके। मैंने पूरी डेकोरेशन को कैप्चर किया जो न्यू ईयर पे वहाँ पे हो रखी हुई थी। उसके बाद फिर मैं कहीं और भी जाऊँगी, एक जगह और भी जाना था मुझे मंदिर में, तो वहाँ की भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद भी मैं उसके बाद फिर हम लोग शायद खाने पीने जाते हैं। थर्सडे था, मेरा तो फास्ट था। और यहाँ पे एक तो फिर से एक ट्रेजेडी हो गई, ये पपी जो है अथर्व का शूज़ लेकर के भाग गया था, एक छोड़ दिया था और एक लेके भाग गया था। जी पहले वो लाओ, वो स्लीपर लाओ, वो वाली स्लीपर, वो देखो, वो चप्पल लाओ, वो चप्पल जो ले गए थे, वो देखो, वो देखो। अच्छा लो प्रसाद लो और मुझे वो दे दो स्लीपर।
सो गाइस यहाँ पे मैं पपियों से तो ऐसे बात कर रही हूँ जैसे लगता है कि मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैंने उनको कैसे समझाऊँ, क्योंकि पार्क का जो गेट था वो वहाँ पे लॉक ले रखा था और उसका जो चाबी होती है वो गार्ड भैया के पास थी, और गार्ड भैया न्यू ईयर की वजह से इतने बिजी थे कि वो अपनी ड्यूटी से हट भी नहीं सकते थे, तो बड़ी मुश्किलों से मुझे खैर मिल गया था। अब बंद हो गई होगी इस वजह से, नहीं तो टू व्हीलर इधर चली नहीं जाएगी बिल्कुल आपकी तो बात आफत कर देंगे, उधर चली गई टू व्हीलर तो नहीं, आफत तो कर अभी मैंने देंगे। आपसे कुछ नहीं, आपने दोबारा नहीं- बोला नहीं, तो- मैंने सोचा किसी दूसरे से कहे शायद वो काम हो जाए। धन्यवाद भैया। सो गाइस यहाँ पे किसी तरह अथर्व की स्लीपर मिल गई थी, फिर हम लोग निकल चुके थे। ये रास्ते में पड़ा था हनुमान जी का मंदिर, हनुमान सेतु, बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है। फिर हम लोग पहुंचे चौक कोनेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के। भी मैं कभी नहीं आई हूँ, बहुत पहले कभी गई होंगी तो गई होंगी, मुझे याद नहीं बचपन में। और अब तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, इतना सुंदर बना है, पूरे पत्थर से, सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है, इतना ज़्यादा सुंदर कि मैं एंटर करी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं जब भी चौक से निकलती थी तो मैं हमेशा कहती थी मैं यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आऊँगी, हर बार कह के ही रह जाती थी। इस बार मैंने न्यू ईयर पे सोच लेता था ये दोनों मंदिर तो मुझे जाने ही जाने हैं। तो जैसे ही हम लोग नीचे, यहाँ पे आपको दो जगह का रास्ता मिलेगा, एक दूसरी तरफ से है आने का और एक दूसरे तरफ से आने का है, मतलब जिधर से हम लोग आए हुए हैं। और इस समय आरती का टाइम चला तो यहाँ पे चल रही थी अंदर आरती, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर ना सबकी जब तक आरती, क्योंकि काफ़ी लंबी आरती चल रही थी, तो मैंने सोचा सारे भगवान के दर्शन कर लेते हैं और फिर आप लोग को भी दर्शन करा देते हैं। थोड़ी देर में हम लोग गए, आरती में प्रेजेंट हुए, फिर उसके बाद में हम लोग ने हर भगवान का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अथर्व को यहाँ पे एक मूसक महाराज बने थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उसके साथ अथर्व ने फोटो क्लिक करे और ये मूर्ति भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये तो अभी आपने जो विष्णु लक्ष्मी जी की देखी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे कृष्ण भगवान के अवतार बने हुए थे, छोटे छोटे बहुत सारे शालिग्राम और लड्डू गोपाल, राधा रानी, बहुत सारे थे। तो सबको वस्त्र वगैरह पहना रखे थे, सारी माता, ये सबकी वीडियो साथ में मैंने कैप्चर करी आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग को दर्शन कराने के लिए। साथ में मैंने भी दर्शन करे। उसके बाद फिर हम लोग गए थे खाने पीने। जब दोनों मंदिर के दर्शन हो गए थे, अथर्व को भूख लगी थी, उसके बाद हम लोग गए थे डोमिनोज, वहाँ हम लोग ने क्या ऑर्डर किया अभी आप लोग को दिखाऊंगी। तब तक मैंने यहाँ पे अथर्व को भोलेनाथ और शिव परिवार के पूरे दर्शन कराए, और उसके बाद फिर आरती हो ही रही थी साथ में। उसके बाद मैंने उसको आरती दिलवाई थी, आशीर्वाद लिया था, और आगे की वीडियो इसी तरह है, आप देखते रहिए। देखो नरसिंह भगवान, हाँ भी मूसक महाराज को भी देखेंगे। ये देखो इधर हाथ जोड़ो, गणपति महाराज, और देखो सरस्वती माता। यहाँ पे गायत्री मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब यहाँ कृष्ण, यहाँ देखो विष्णु भगवान जी हैं, तो अब बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पे खड़े हो नहीं महाराज को ऐसे करके ऐसे चलो आरती लो, इधर लो, रुक जाना। आईज में लगाइए, हेड पे लगाओ, हेड पे लगाओ। जय भोले बाबा की। हाँ जाओ छोड़ो। रोक दीजिएगा।
आ जाओ। तुम करना क्या चाह रहे हो? लो ये कौन सा है? कौन सी नहीं तो ले लो। उल्टा खाओ। मम्मी की दाल तुम मम्मी की दाल हाथ लगा रहे हो, लगा रहे हो।